ने स्टेप उठा लिया क्योंकि पाकिस्तान को वो बहुत कमज़ोर समझ रहा है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया का कोई जस्टिस रिटायर्ड है, वो ये बात कर रहे हैं कि इनको आरएसएस के मिजाज को बदलना होगा। देखिए, दुनिया में जहाँ कहीं भी इंतहा पसंदी है, चाहे वो भारत में ही क्यों ना हो, और भारत में आरएसएस के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो भी वहाँ पर इंतहा पसंदी है, वो उनके लीडरशिप में भी वो इंतहा पसंदी का अक्स नजर आता है। शामिल है उसमें, और बिल्कुल शामिल है, क्योंकि ये बात अब पूरी दुनिया में बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है कि मोदी साहब को बिहार का इलेक्शन जीतना था, जिसकी वजह से उन्होंने पहलगाम करवाया। बिल्कुल जबरदस्त। तो ये पहलगाम के वाकये को उन्होंने इतना इजी लिया और कहा कि इसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व करके वो अपनी सियासत को आगे लेके जाएंगे। तो अब दुनिया में बहुत ज्यादा चीजें, टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर चुकी है। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है, चीन के साथ कोलैबोरेशन से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और इस चीज को उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, उनकी मिस कैलकुलेशन थी। यहाँ पर तो डॉक्टर साहब अगर बात थोड़ी सी मैं आपकी काट रहा हूँ, यहाँ तो उन्होंने फ्रांस की टेक्नोलॉजी को भी मिलिया मेट कर दिया, क्योंकि उनके पास बेसिकली देखें, टेक्नोलॉजी का एक अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, मसला ये कि उस टूल्स को चलाने वाला बंदा भी तो चाहिए ना। टेक्नोलॉजी जितनी भी अच्छी हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आपको नहीं आता तो आप जीरो। तो मेरे लिए मोबाइल भी तो बेकार है अगर मुझे यूज नहीं आता। तो भारत के लिए राफेल बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि अब दुनिया के सामने ये बात साबित है कि बिल्कुल वो जीरो हो चुका है। मैं राफेल को यूं लेता हूँ, उनकी एक एजेंसी का नाम है रॉ फेल हो तो रॉ है ना, रियलिफ रॉ, तो रॉ फेल, बेसिकली वो फेल हो चुका है इस वक्त। अच्छा, जब फेल हो जाए ना तो इंसान फिर बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा कि आप कभी पेपर देकर फेल हो जाए तो फिर घर पे बताते भी नहीं है, तो इसी तरह वो अभी अपनी आवाम को बताते हुए भी शर्मा रहे हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की तकदीर बदली योम तकबीर में, तो जनाब इस पे बात करेंगे।